हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, आज हम लेंस से बनने वाले इमेजेस के बारे में गतिविधि एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे कि जो इमेजेस हमको लेंस दोनों कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेजेस प्राप्त होते हैं वो रियल होते हैं कि वर्चुअल, डिम्निस्ड होते हैं कि मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड होते हैं कि रेक्ट। हम आज ये भी जानेंगे कि हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते हैं तो हमारा जो इमेज है दूर होते जाता है और मैग्नीफाइड होता है, और जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर ले जाते हैं तो वही इमेज हमारी डिमिनिश्ड होती जाती है। इसको भी हम एक्टिविटी के द्वारा आपको प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमने अरेंजमेंट किया है। ये देखिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में हमने कैंडल लिया है, सोर्स ऑफ लाइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और हमने स्क्रीन बनाई है। देखिए बच्चों, ये स्क्रीन है। ये जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास रखेंगे उसके लिए हमारे पास स्क्रीन है, और हम इससे फोकल लेंथ भी निकालेंगे लेंस की। हम आपको बताएंगे कैसे निकालेंगे। और जब हम खूब लेके जाएंगे, हम बोलते हैं जब फोकस पर हम वस्तु को रखते हैं तो हमको बहुत दूर अनंत पे इमेज प्राप्त होती है। इसके लिए हमने थोड़ा बड़ा स्क्रीन लिया है। इस तरीके से बच्चों ये हम पूरी चीजें आपको एक्टिविटी के द्वारा बताएंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा है, यानी वक्रता केंद्र से दूर रखा है, और हमने रे डायग्राम में आपको बताया है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होता है तो हमको इमेज कहाँ प्राप्त होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2F और F के बीच। चलिए हम उसको एक्टिविटी से प्रूफ करते हैं। ये हमारा लेंस है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा ऑब्जेक्ट है। अब हमको यहाँ पे कहीं देखिए नहीं प्राप्त हो रहा। अब हमको कहाँ प्राप्त होना चाहिए? C और F के बीच। तो देखिए हम यहाँ पे इसको आगे पीछे करके हमारे स्क्रीन को हम आपको दिखा रहे हैं। जहाँ सबसे क्लियर इमेज प्राप्त होगा वही हमारा C और F का बीचों बीच पॉइंट होगा। ये देखिए आपको यहाँ पे पता चल रहा है सबसे अच्छा सबसे क्लियर इमेज हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो हमको अभी जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको इमेज कहाँ प्राप्त होती है? C और F के बीच। और कैसी होती है बच्चों? वो डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है ना। और ये कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। वो आपको मोबाइल में इतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन ये इन्वर्टेड इमेज है। अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं, मतलब हम कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। बच्चों, अब हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। आप लोग ध्यान रखिएगा ना, कॉन्वेक्स लेंस के साथ अभी हमारी एक्टिविटी चल रही है। जब कॉनकेव लेंस के साथ होगी तब हम बताएंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो हम जानते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता है तो हमको इमेज कहाँ प्राप्त होता है? दूसरी ओर सेंटर ऑफ कर्वेचर में। और कैसा होता है बच्चों? सेम साइज का। देखिए बिल्कुल जितना हमारी ऑब्जेक्ट की लंबाई उतना ही हमको प्राप्त होता है, प्राप्त हो रहा है। और ये कैसा है बच्चों? इन्वर्टेड है ना। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम इस लेंस की इस टाइप से फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं। हम इस दूरी को नाप के इसका आधा कर देंगे तो हमको इस लेंस की फोकल लेंथ ज्ञात हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे, मतलब हम अब C और F के बीच लाएंगे। जो फर्स्ट कंडीशन थी ना उसका जस्ट अपोजिट। तो चलिए हम अपने ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं। बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? C और F के बीच। तो हमको इमेज कहाँ प्राप्त हो रहा है? ये देखिए C से दूर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, मतलब फर्स्ट कंडीशन का जस्ट अपोजिट। फर्स्ट कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? C से दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो हमको इमेज कहाँ प्राप्त हो रहा था? C और F के बीच। अभी हमने उल्टा कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट को C और F के बीच रखा है तो हमको इमेज C से दूर प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इमेज कैसा है? मैग्नीफाइड है ना, रियल है और इन्वर्टेड है। अब हम हमारे ऑब्जेक्ट को और पास लाते हैं। हमने शुरू में C से दूर रखा, फिर C पर रखा और C और F। अब हम F पर रखेंगे और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पॉइंट पर है। तो हमने पढ़ा जब वस्तु फोकस पर रहती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? अनंत पर। और शुरू में हमने बताया ना आपको कि सूर्य से आने वाली किरणें कहाँ पे केंद्रित होती है? फोकस पर। तो अगर हमारी ऑब्जेक्ट समझ लीजिए सूर्य होता है तो उसकी पूरी किरणें कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं। उस बिंदु पर हम कोई कागज रखते हैं तो जलने लगता है। ये उसका जस्ट अपोजिट है ना। तो हम उस एक्टिविटी से किसी भी लेंस की फोकल लेंथ ज्ञात करते थे। अब हम जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पर रखेंगे तो हमको इमेज कहाँ? बहुत दूर प्राप्त होनी चाहिए और बड़ी प्राप्त होनी चाहिए। देखिए हमारी स्क्रीन पे बहुत बड़ी इमेज प्राप्त हो रही है। रियल है, ये इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। तो इस तरीके से बच्चों अभी पांचों कंडीशन में हमको कैसी इमेजेस प्राप्त हुई? रियल, मतलब स्क्रीन पे प्राप्त हुई है ना, और सबकी सब इन्वर्टेड है। और हमने ये भी बताया जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं हमारी इमेज दूर होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, और जब हम ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं तो हमारी इमेज कैसी होती है? छोटी होती जाती है। अब हम लास्ट कंडीशन में हम C और हमारा जो फोकस पॉइंट है, जो प्रकाशी के ऑप्टिकल पॉइंट होता है,
ऑप्टिकल पॉइंट P और F के बीच ऑब्जेक्ट को एकदम पास रखेंगे तो हम देखते हैं कि हमको कैसी इमेज प्राप्त होती है। वो इमेज रियल नहीं वर्चुअल होगी, हम उसको भी आपको बताते हैं। बच्चों अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है फोकल लेंथ और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच एकदम यानी लेंस के कॉन्वेक्स लेंस के एकदम समीप में एकदम पास में, तो हमको कैसा इमेज प्राप्त हो रहा है। देखिए स्क्रीन पे हमको इसका इमेज प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये रियल नहीं है। ये हमको लेंस के अपोजिट साइड प्राप्त ही नहीं हो रहा है, ये हमको किस तरफ प्राप्त हो रहा है, ऑब्जेक्ट की साइड, है ना। इसी को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो सिर्फ एक यही स्थिति है कॉन्वेक्स लेंस में जब हमको वर्चुअल इमेज प्राप्त होती है, तब जब ऑब्जेक्ट है जो फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल पॉइंट के बीच यानी लेंस के एकदम समीप रखा जाता है। अब हम कॉन्केव लेंस के साथ सारी एक्टिविटी आपको बता। बच्चों ये हमारा कॉन्केव लेंस है और हमने पढ़ा है कॉन्केव लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने कहीं भी रखें, सी से दूर, सी पर, सी और एफ के बीच, हमको हमेशा कैसा इमेज प्राप्त होता है, डिमिनिश्ड, है ना। ये देखिए हमको हमेशा लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच प्राप्त हो रहा है। देखिए हमारा स्क्रीन, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा लेंस है और हमने स्क्रीन को इसके बीच में रखा है और हमको बीच में ही ये देखिए इमेज प्राप्त होगा। हम पास दूर लेके जाएंगे, हम तो आपको दिखा रहे हैं। और डिमिनिश्ड है ये हमारी इमेज, कैसी डिमिनिश्ड, और ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच हमको स्क्रीन पे प्राप्त हो रहा है। तो कॉन्केव जो लेंस होते हैं ये हमेशा हमको ऑब्जेक्ट के डिमिनिश्ड इमेज दिखाते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोग को एक्टिविटी के द्वारा इमेजेस सारे क्लियर हो गए होंगे। जैसे कॉन्केव लेंस में हम कैसे ऑब्जेक्ट का जो हमको इमेज प्राप्त होता है हमेशा छोटा प्राप्त होता है। हम किसी भी स्थिति पे ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखेंगे हमको हमेशा डिमिनिश्ड इमेज प्राप्त होता है। और कॉन्वेक्स जब लेंस को हम बात करते हैं तो सिर्फ एक ही इमेज, एक ही कंडीशन, जबकि हमारे पास जब जो ऑब्जेक्ट है हमारा फोकल लेंथ और उसका जो ऑप्टिकल पॉइंट होता है जब उसके बीच हम लाते हैं तो हमको मैग्नीफाइंग उसका इमेज प्राप्त होता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को सारी एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचे। बाय बाय।